Hi guys, welcome back to part 5 of some basic concepts of chemistry. So अभी तक I expect you to have watched the videos इससे पहले की जिसमें हमने पूरा समझा है laws, theories, mole concept की beginning. So all that we have already covered in the last videos. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो please go and watch that and then आप इस video पे आओ. और अगर देख लिया है so let's start. Okay. So this before starting. This is the table which I asked you to revise in the last lecture and if you have तो great है, पर अगर तुम्हारी शक्ल ऐसी बन गई है तो then go back and revise it and अगर नहीं बनी है तो then let's start with it. Okay, so सबसे पहले question start करने से पहले I will give you one life advice which will be used in chemistry, physics, biology एंड जनरली इन लाइफ. तो अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन खुद सॉल्व होना चाहता है, ये बात समझो. राइट, द क्वेश्चन हैज द डेटा, द क्वेश्चन हैज एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड. बस वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसको सॉल्व कर दो. सो इफ देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट, तुम्हें देख के लग रहा है कि यार तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो कुछ मत करो, सिर्फ उस क्वेश्चन को घूरो. आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज द लाइफ एडवाइस व्हिच वाज गिवन बाय वन ऑफ माय टीचर्स एंड ट्रस्ट मी, it is great. It actually works, you know. If you just stare at a question, वो भी तब, ऐसे हमेशा टाइम वेस्ट नहीं करना, पर जब कोई क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा हो, just stare at it, okay, and it will definitely खुद वो अपना आंसर उगल देगा. So on that note, let's start with the first question. First question being, how many protons are present in 3 moles of carbon? ठीक है. So before starting, मैंने तुम्हें सबसे पहली बात बोली है, कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का हो, उसको स्टार्ट करने से पहले just write the line of that atom or molecule. सबसे पहली बात तो मेरा जो ये कार्बन है मेरा, ये इज दिस एन एटम और अ मॉलिक्यूल? डेफिनेटली एक एटम है, ये तो पता ही हम सबको है ना, इतने भी हम लोग डफर्स नहीं है. सो इसकी फटाफट से हम लाइन लिखते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, ये सब, ये जो लाइन लिखेंगे ना, ये कॉमन होगी सबके लिए, हम लोग कॉमन लाइन लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक ही मोल के लिए लिखेंगे. इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. ठीक है, इज इक्वल टू एटम का, सॉरी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, सो इट विल बी 12 ग्राम्स. सो वंस दिस लाइन इज कंप्लीट वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. जो भी हमसे पूछा है हम लोग सब करके दिखा सकते हैं. ठीक है, तो अभी तो फिलहाल उसने मुझसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे कितना, सिर्फ 9 स्टैंडर्ड तक. ठीक है, सो कोई भी हमारा एक एटम होता है अगर, तो उसके पास हम लोग दो चीजें होती हैं, उसके पास एक एटॉमिक मास होता है, राइट, और उसके पास एक एटॉमिक नंबर होता है, राइट. जो उसका एटॉमिक मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जब तुम अपने आसपास कुछ भी चीज टच करते हो, लेट्स से कोई दीवार को टच कर दिया, तो तुम्हें कोई करंट तो नहीं लगता एकदम से, है ना. तो ऑब्वियसली कोई करंट नहीं लगने का रीजन ये है कि हमारा जो आसपास का मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, है ना. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग है पर कोई बात नहीं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैटर, पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा और अगर नेगेटिवली है तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, है ना. तो ये चीज समझ में आ गई. सो उसने मुझसे पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, राइट. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स है. क्लियर. तो मुझे समझ में आ गया कि अगर एक कार्बन एटम है मेरे पास तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे. बट उसने मुझसे पूछा है कि टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं. तो टोटल प्रोटॉन्स पता करने के लिए अगर मुझे समझ में किसी तरह से आ गया कि टोटल एटम्स कितने हैं कार्बन के, तो उस नंबर को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड आई विल गेट माई आंसर, राइट. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट. तो मुझे कार्बन एटम पता लगाना है, मतलब मुझे ये चीज पता लगानी है, ये जो साइड है ये एटम्स बताती है ना. तो ये 3 टर्म्स है, एक मोल की टर्म है, एक एटम्स की टर्म है, एक वेट की टर्म है. इसमें से मुझे वेट का कुछ नहीं करना आज, मुझे सिर्फ मोल को और वेट एटम्स को कनेक्ट करना है, राइट. तो मुझे मोल पता है, एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. और अगर एक मोल में इतने हैं तो मुझे क्वेश्चन में कितने गिवन है, 3 मोल. तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. ठीक है, सो बेसिक पॉइंट ये है. अब मुझे जो मेन चीज थी वो क्लियर हो गई कि मेरे पास टोटल कार्बन एटम्स इतने हो गए हैं. नाउ दैट आई नो द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आई विल डू नथिंग. एक में अगर कितने, एक कार्बन में कितने थे, 6 थे, तो इसमें इसमें कितने हो जाएंगे, इंटू 6.
So my answer is going to be nothing but 6 into 3 into the Avogadro's number, मतलब 18 into Na. ठीक है, तुम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं करी बिकॉज वेल मेरा मन नहीं कर रहा, बट तुम डेफिनेटली कर लेना, ठीक है. So moving on, we have the next question, which is what is the number of moles of methane CH4 present in इतना molecules of it, right? तो जैसे कि मैंने बोला है, सबसे पहली बात तो आंख बंद करके उसकी लाइन लिख दो, which is 1 mole of methane. और मीथेन क्या है? Obviously molecule है ना, is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of methane, right? और यहाँ पे आ जाएगा उसका molecular mass, जो कि कितना होगा, कार्बन होता है 12 plus 4 into 1, which is going to be 16 grams. So एक बार ये लाइन लिख ली, उसके बाद तुमने सब कुछ कर लिया. अब तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें सब चीजों को कनेक्ट करना है, राइट? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स आई हैव, मुझे ये वाली साइड मुझे बताती है मोल्स, ये वाली साइड मुझे बताती है नंबर ऑफ एटम्स, इस केस में मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये साइड मुझे बताती है वेट, राइट? तो इस क्वेश्चन में भी मुझसे मुझसे उसने पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मतलब उसने मुझे ये चीज पूछी है और ये चीज बताई है. तो इस केस में मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो इसको बाहर में लेके जाते हैं, फटाफट से नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम लोग. तो क्या है, मुझे कनेक्शन किसके बीच में ड्रॉ करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. तो जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है वो इस साइड आएगी, जो चीज मुझे पता है वो इस साइड आएगी. सो लेट्स राइट 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मोल है, राइट? इस साइड को 1 बनाना है, तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा 1/6 into 6.022 into 10 to the power 23 मोल्स, ठीक है. और मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.011 into 10 to the power 23. तो इसके अंदर हो जाएंगे, ये वाला नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23, and my answer is 0.5 mole. क्लियर? मतलब ये ऐसे काट के आया. क्लियर? सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ मुश्किल था. बस कुछ नहीं करना, जस्ट राइट डाउन द लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल एंड जस्ट ड्रॉ द रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स. जो चीज पता करनी है वो इस साइड, जो चीज पता है वो इस साइड. सिंपल यूनिटरी मेथड, नो नीड टू फाइंड आउट और रिवाइज और लर्न और मग अप एनी फॉर्मूलाज, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स. तो अगर तुमसे कोई कार्बन एटम का मास पूछे तो तुम फटाफट से सी का तुम 12 AMU लिख दोगे, है ना. पर उसने तो बोला कि मुझे ग्राम्स में चाहिए, तो ठीक है उसको ग्राम्स में बताते हैं. सिंपल सी लाइन लिखेंगे उसकी, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या है, एटम, इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon, राइट, इज इक्वल टू 12 ग्राम्स. क्लियर? अब उसने मुझे पूछा है कि मास ऑफ एक एटम, तो मतलब ये साइड एटम बताती है तो इस साइड को, और मास है तो मतलब इसे कनेक्ट करना है, मतलब मेरा इसका कोई रोल नहीं है, है ना. तो मुझे फाइंड आउट करना है मास, तो मास रहेगा इस तरफ, और मुझे पता क्या है एटम, तो वो रहेगा इस तरफ. तो ये लाइन फटाफट कॉपी कर लो, 10 to the power 23 एटम्स, इतने सारे एटम्स का मास है 12 ग्राम, ठीक है. एक एटम का मास कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 12/6.022 into 10 to the power 23. सिंपल मैथ्स है ना. इसका आंसर अराउंड कुछ 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम्स आता है. सो आर यू सीइंग कितना छोटा नंबर है, मतलब जीरो के बाद अराउंड 22 जीरोस और फिर ये नंबर. आर यू अंडरस्टैंडिंग ये कितना ज्यादा छोटी क्वांटिटी है, राइट? तो तभी इसलिए एमयू बनाया था, क्योंकि अगर हम लोग एक एटम के मास की बात ग्राम्स में करेंगे तो भाई जीरो लिखते लिखते ही शाम हो जाएगी. Moving on, what is the number of oxygen atoms present in 2 mole of sample of it? अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, राइट? जस्ट लिसन, जस्ट वेट एंड सोचो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. उसने मुझसे पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, राइट? और उसने जो मुझे डेटा दी है, यानी कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की डेटा दी है, राइट? तो जो गैशियस होती है, गैशियस ऑक्सीजन जो हमारी होती है वो होती है O2, राइट? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा ऑक्सीजन गैस. तो ये जो O2 है ये क्या है, ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ, है ना. तो जो उसने मुझसे पूछा वो उसने मुझसे एटम के बारे में पूछा, पर जो उसने मुझे डेटा दिया वो उसने मुझे एक मॉलिक्यूल का दिया. तो क्योंकि डेटा मॉलिक्यूल का है तो लाइन भी मॉलिक्यूल की होगी, है ना. सो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2
ठीक है, O2 गैस है क्योंकि उसने गैस स्पेसिफाई कर दिया है ना, इज इक्वल टू O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स। क्लियर? तो अब नाउ दैट आई नो कि मुझे इसमें अगर मैं O2 के नंबर निकाल लूं तो जो O2 के नंबर होगा उसको इंटू 2 कर दूंगी तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स का नंबर आ जाएगा, है ना। तो सिंपली मैं ऑक्सीजन O2 गैस का नंबर निकाल देती हूँ। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है इन 2 मोल्स, राइट। तो मुझे इस पार्ट में और इस पार्ट में रिलेशन निकालना है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, राइट। सो आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, तो वो इस साइड पे, जो पता है वो इस साइड पे। सो 1 मोल ऑफ O2 के अंदर मेरे पास है Na, मैं दोबारा से नहीं लिख रही, जस्ट नो कि इसका मतलब क्या है। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 2 into Na। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, राइट। पर उसने मुझसे पूछा फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। सो एक O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 2, क्योंकि 2 O से मिलके एक O2 बनता है। 2 O2 के अंदर कितने हो जाएंगे, O2 प्लस O2, टोटल कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, O प्लस O प्लस O प्लस O, यानी कि 4 हो गए, है ना। सो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली इंटू 2, है ना। सो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, टोटल ऑक्सीजन एटम्स हो गए मेरे 4 into Na। इज इट क्लियर? I hope it is. Next is, what is the number of moles of ammonia gas present in itna liter sample of it? See, so one thing I missed out on telling you is कि जब तुम किसी भी चीज की लाइन लिखते हो, जैसे कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल की, अगर वो एटम या मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसकी लाइन में तुम जो है वो एंड में एक और चीज ऐड करोगे, जो मैं अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया इज नथिंग बट NH3, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो तुम्हें पता होने चाहिए। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 6.0, अमोनिया क्या, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस इज इक्वल टू, अमोनिया का कितना हुआ मॉलिक्यूलर मास, 14 प्लस 3 इट्स 17 ग्राम्स, इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो कोई भी गैस को तुम अगर 1 मोल लेते हो, एनी गैस हैविंग 1 मोल एट STP विल बी हैविंग दिस वॉल्यूम ओनली। चाहे तुम कोई भी गैस उठा के ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, दिस विल बी इट्स वॉल्यूम एट 1 मोल, 1 मोल ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो एंड वाला जो है, ये वॉल्यूम वाली, ये सब तभी आएगी जब हम किसी गैस के बारे में बात करेंगे, वरना ये चीज नहीं आएगी, ठीक है, और इवन लिक्विड फॉर दैट मैटर। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब मुझे ये साइड निकालनी है, और ये साइड मुझे पता है, मतलब मुझे वॉल्यूम उसने दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, ये चीज और ये चीज की कोई नीड नहीं है। सो लेट्स डू इट। और मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो वो इस साइड रहेंगे और इस साइड रहेगा मेरा वॉल्यूम। सो 22.4 लीटर्स में मेरे पास कितना है, 1 मोल, राइट। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/22.4, और कितने हैं लीटर्स मेरे पास, 134.4, right? So this liter will cancel. This is going to cancel by 6, and the answer is 6 moles. Am I clear? तो गाइज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, जो हमने करे अभी तक सॉल्व। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई वुड लाइक यू टू डू बाय योरसेल्फ, और आई वुड ट्राई, ठीक है। अगर तुमसे नहीं हो पाता तो डेफिनेटली वील स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुके हैं, सो आई विल नॉट बी वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। दिस इज द लेवल 1 ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, एंड आगे की वीडियोस में हम करेंगे और भी क्वेश्चंस। सो इफ यू आर डन विद दिस, अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं है, सो यू आर वेरी मच रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ basic concepts of chemistry. And if you like the video, then press the like button. If you like it very much, then do share it with your friends. Thank you so much.